अपने सैड लोनली मेन कैरेक्टर इशिरा को दिखाया जाता है, जो बैंक से सारे पैसों को निकाल लेता है, उसके सारे सामानों को बेच देता है और अपने जॉब को छोड़कर सारे पैसों को अपने माँ को देकर अपने लाइफ को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है, जिस वजह से अपने घर वो बस आने लगता है। अब हमें इशिरा के पास को दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरोज और सिमाडा नाम के उसके दो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। उस टाइम पर इशिरा इतना सैड नहीं होता है, बल्कि वो एक सादा लड़का होता है जो अपने दोस्तों के साथ हर जगह मजाक मस्ती करता रहता है। अब एक दिन जब इशिरा क्लास में बोर हो रहा होता है, तभी उसके टीचर क्लास में एक न्यू स्टूडेंट को लाती है। ये असल में एक लड़की होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शांत होती है। और तभी वो लड़की अपने बैग से एक किताब को निकाल लेती है, जिसमें लिखा होता है कि वो बात नहीं कर सकती है। उसका नाम निशिमिया सोको है और अगर कोई उससे बात करना चाहता है तो उस किताब का यूज कर सकता है। अब क्लास के बाद इशिरा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। दूसरी तरफ निशिमिया सारे लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रही होती है और बताती है कि उसका निक नेम सोको है। और हमें पता चलता है कि इशिरा का भी ये सेम ही निक नेम होता है। अब अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान निशिमिया थोड़ा सा अजीब तरीके से गाना गाने लगती है, जिस वजह से कावाई सन उसे थोड़ा सा धीरे गाने के लिए कहती है। अब इसके अगले क्लास में टीचर सभी को रीड करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब निशिमिया का बारी आता है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलने लगती है। लेकिन इसके बाद जब इशिरा का बारी आता है तो वो भी निशिमिया का कॉपी करने लगता है। अब इसके बाद साफ सफाई के दौरान कोई भी निशिमिया से ठीक से बात नहीं करता है और निशिमिया ने जितने भी दोस्त बनाए होते हैं वो सभी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इशिरा निशिमिया की तरफ स्टोन को फेंक कर कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए, वरना कोई भी तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन तभी निशिमिया इशिरा से कहता है कि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन इशिरा उसके बातों को समझ नहीं पाता है और उसकी तरफ रेत को फेंक देता है। अब अगले दिन उन सब की क्लास में एक न्यू टीचर आती है, जो कहती है कि वो उन सबको साइन लैंग्वेज सिखाने वाली है, जिससे कि वो सब लोग निशिमिया के साथ और भी अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। और तभी सहारा नाम की एक लड़की कहती है कि वो इस चीज को सीखना चाहती है, लेकिन नाव कहती है कि इन सब में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब क्लास के बाद निशिमिया सहारा को ये सारे साइन लैंग्वेजेस सिखा रही होती है, लेकिन ये चीज नाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो हमेशा सहारा के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती है और सहारा इस चीज को सहन नहीं कर पाती है और स्कूल को ही छोड़ देती है। अब इशिरा भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सारी निशिमिया की गलती है, जिस वजह से वो बोर्ड में निशिमिया के बारे में गलत चीजों को लिखने लगता है। काजुकी कहता है कि तुम बहुत ही बुरे बनते जा रहे हो और नाओ कहता है कि तुम्हें इतना भी गलत नहीं लिखना चाहिए। लेकिन तभी निशिमिया के क्लास में आने के साथ ही इशिरा जल्दी से बोर्ड को साफ करने का नाटक करता है और सब लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद निशिमिया सबको शुक्रिया लिख देती है। अब अगले दिन क्लास के दौरान इशिरा बहुत जोर से चिल्ला देता है, जिस वजह से निशिमिया शॉक हो जाती है। अब क्लास के बाद नाव देखती है कि निशिमिया के कान में एक डिवाइस होता है, जिससे कि वो चीजों को सुन सकती है। और तभी नाव उस डिवाइस को इशिरा को दे देता है और इशिरा उस डिवाइस को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। अब इसके बाद इशिरा निशिमिया को हद से ज्यादा हर जगह बुली करने लगता है, लेकिन एक दिन गलती से वो निशिमिया के कान से खून निकाल देता है। अब स्कूल के बाद जब इशिरा अपने घर जा रहा होता है तो निशिमिया उसके पास जाकर कहता है कि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है और वो अपने गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। लेकिन इशिरा उसके किताब को लेकर पानी में फेंक देता है, जिस वजह से निशिमिया को खुद से ही उस किताब को उठाना पड़ता है। अब अगले दिन इशिरा की क्लास में उनके हेड टीचर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 महीनों में निशिमिया के 8 साउंड डिवाइस या तो टूट चुके हैं और या तो खो गए हैं, जिस वजह से निशिमिया की मॉम को ऐसा लगता है कि निशिमिया को स्कूल में बुली किया जा रहा है। और तभी टीचर बोर्ड में स्ट्राइक करके इशिरा को खड़ा होने के लिए कहता है। और तभी इशिरा कहता है कि नाओ, कावाई और काजुकी ने भी निशिमिया को बुली किया था, लेकिन काजुकी कहता है कि मैंने हर बार तुम्हें रोकने का कोशिश किया था। नाओ कहती है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। और तभी
कावाई सान यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि इशिडा हमेशा एक्सट्रीम लेवल पर निशिमिया को बुली किया करता था। अब क्योंकि इशिडा ने क्लास में काजुकी का नाम लिया था, इस वजह से काजुकी इशिडा के साथ साथ उसके बैग को भी पानी में फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर इशिडा को निशिमिया का वो किताब भी मिल जाता है और देखता है कि उसने कितने गंदे चीजों को इस किताब में लिख रखा है। अब इसके बाद घर में आने के साथ ही उसकी मॉम कहती है कि टीचर ने कॉल करके उन्हें सारे सच्चाई बता दिया है। जिसके बाद इशिरा की मॉम अपने बैंक से सारे पैसों को निकाल कर निशिमिया की मॉम को देकर तहे दिल से माफी मांग लेती है। अब इनके बातों के दौरान इशिरा नीचे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर निशिमिया बर्ड्स को खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी इशिरा की वजह से वो सारे बर्ड्स यहाँ से उड़ जाते हैं। अब इसके बाद इशिरा की मॉम उसे स्कूल में अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए कहती है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इशिरा के मॉम के कानों से खून निकल रहा है। लेकिन जब वो निशिमिया के मॉम के साथ बात कर रही थी तब उनके कानों से कोई भी खून नहीं निकल रहा था। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये काम असल में निशिमिया के मॉम की है और इससे वो ये चीज दिखाना चाहती थी कि जब निशिमिया के कान से खून निकल रहा था तो उसे भी ऐसा ही दर्द हो रहा था जिसे पैसों से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद इशिरा के साथ भी सेम तरीके से बुली होने लगता है जैसा वो निशिमिया के साथ करता था। कहीं वो देखता है कि निशिमिया उसके डेस्क पर कुछ तो कर रही होती है और तभी इशिरा कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो ना, हमेशा अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी निशिमिया उसके हाथ को काट देती है और उसे मारने का पूरी तरीके से कोशिश करती है। अब अगले दिन पता चलता है कि निशिमिया ने उनके स्कूल को छोड़ दिया है, जिस वजह से इशिरा के डेस्क में जो गलत चीजें लिखा होता है वो उसे खुद ही साफ करना पड़ता है। अब प्रेजेंट टाइम में इशिरा साइन लैंग्वेजेस के क्लास में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक ऐसी लड़की दिखती है जो कि निशिमिया की तरह लगता है। लेकिन निशिमिया इशिरा को देखने के साथ ही यहाँ से भागकर एक जगह पर बैठ जाती है। लेकिन तभी इशिरा साइन लैंग्वेज में निशिमिया को कहने लगता है कि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है और उसके बुक को भी लौटा देती है जिसे उसने पानी में गिरा दिया था। लेकिन इन सब को देखने के बाद निशिमिया यहाँ पर रोने लगती है। अब अगले दिन इशिरा के नींद से उठने के बाद जब वो खाना खाने के लिए जाता है तो उसकी मॉम कहती है कि आज वो बहुत ही प्राउड फील कर रही है क्योंकि उसके बेटे ने अपने सारे पैसों को उसके मॉम को दे दिया है। लेकिन तब वो कहने लगती है कि तुम अपने आप को खत्म करना चाहते थे है ना, क्योंकि तुम्हारा रूम बहुत ही साफ लग रहा है और तुमने अपने सारे सामानों को भी बेच दिया है। और तब वो गुस्से में उन पैसों पर आग लगाने वाली होती है, लेकिन इशिरा माफी मांग लेता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी उसकी मॉम गलती से उन सारे पैसों को जला देती है। अब इशिरा अपने मन में कहता है कि वो अपने सारे दोस्तों से बहुत ही दूर हो चुका है और एक दिन उसने सुन लिया था जब उसका फ्रेंड काजुकी सबसे कह रहा था कि इशिरा एक बुली है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। और इन सारे रीजंस के चलते ही वो अपने लाइफ को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है क्योंकि दिल से वो अभी भी एक डरपोक है। अब स्कूल में इशिरा हमेशा नीचे की तरफ देखता रहता है क्योंकि जो कुछ भी उसके पास में हुआ है उन सब के बाद वो किसी के भी शक्ल को देख नहीं पाता है। क्लासरूम में भी इशिरा किसी से बात नहीं कर पाता है और जब कावाई सान उसके साथ बात करने के लिए आती है तब भी इशिरा ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है। अब लंच टाइम में खाना खाने के दौरान इशिरा के पास एक बच्चा बैठा हुआ होता है और उसे ऐसा लगता है कि इस लड़के को उसने कहीं पर तो देखा है और तभी वो याद करने लगता है जब निशिमिया ने कहा था कि वो हर ट्यूसडे मछलियों को खाना खिलाने के लिए जाती है और सोचता है कि उसे भी वहाँ पर जाके निशिमिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब घर में आने के बाद इशिरा की मॉम उससे माफी मांग लेती है क्योंकि सुबह उन्होंने इशिरा के सारे पैसों को जला दिया था। अब अगले दिन इशिरा स्कूल में जा रहा होता है और देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है और उसका साइकिल लेने का कोशिश करता है, लेकिन इशिरा कहता है कि मेरा भी एक साइकिल है और तुम उसे ले सकते हो। अब इसके बाद इशिरा को चलते हुए ही घर जाना पड़ता है क्योंकि उसे अपना साइकिल
साइकिल वापस नहीं मिलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक कूपन मिलता है जिससे कि ब्रेड खरीदने पर उसे डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके बाद इशिरा ब्रेड को लेकर निशिमिया से मिलने के लिए तो जाता है, लेकिन एक लड़का उसे गेट से ही भगा देता है, जिसके बाद इशिरा अकेले ही उन मछलियों को खाना खिलाने लगता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में निशिमिया का दोस्त होता है। अब इसके बाद इशिरा रास्ते से जा ही रहा होता है और तभी देखता है कि एक लड़का उसके साइकिल को लेकर खड़ा होता है और ये वही लड़का होता है जिसको इशिरा ने बुली होने से बचाया था। और तभी वो लड़का कहता है कि उस बदमाश लड़के ने इसे ग्राउंड में फेंक दिया था और वहाँ से उसने इसे उठा कर लाया है। तभी इन सब के दौरान उस लड़के के ऊपर का क्रॉस मार्क हट जाता है। अब इसके बाद वो दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं, क्लास के बाद मूवी देखकर एंजॉय करते हैं और इसी के दौरान इशिरा पूछ लेता है कि किसी का दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तभी नागात्सुका उसके हाथ के साथ एक अलग साइन करता है और कहता है कि दोस्ती करने के लिए इतना काफी होता है। अब अगले दिन इशिरा फिर से निशिमिया से बात करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार फिर से वो लड़का इशिरा को रोक देता है और कहता है कि वो असल में निशिमिया का बॉयफ्रेंड है, इस वजह से इशिरा को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी नागात्सुका आकर उस लड़के को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्त को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और तभी निशिमिया इस चीज को देख लेती है, जिस वजह से इशिरा यहाँ से भाग जाता है, लेकिन निशिमिया भी उसके पीछे जाने लगती है। अब इसके बाद इशिरा कहता है कि वो बहुत टाइम से निशिमिया के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज को कैसे कहना चाहिए। जिस पर निशिमिया कहती है कि वो भी कई दिनों से इसी सेम चीज को ही सोच रही थी। और तभी हम देखते हैं कि नागात्सुका और योजोरू दूर से कैमरे की मदद से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अब इसके बाद वो दोनों मछलियों को खाना खिलाने लगते हैं और तभी निशिमिया इस किताब को वापस देने के लिए शुक्रिया अदा कर लेती है, लेकिन इशिरा उस किताब को खोलने से मना करने लगता है और इसी दौरान वो किताब पानी में गिर जाता है। निशिमिया उसे लेने के लिए फटाक से पानी में कूद जाती है और निशिमिया को बचाने के लिए इशिरा भी कूद जाता है और कूदने के साथ ही इशिरा को वो किताब भी मिल जाता है, जिस वजह से निशिमिया उसका शुक्रिया अदा कर लेती है। लेकिन उस किताब को पानी में गिराने के लिए इशिरा माफी मांग लेता है। अब इशिरा के पानी में कूदते टाइम योजोरो ने उसका एक पिक्चर ले लिया था, जिसे वो रात में ऑनलाइन में अपलोड कर देता है और अगले दिन स्कूल में ये वायरल हो जाता है कि इशिरा ने कितना बेहुदा हरकत किया है। जिसके बाद इशिरा को घर में रहने का पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे छोटी बहन को घुमाकर लाने के लिए कहती है। जिसके बाद इशिरा अपने बहन के साथ पार्क में खेल रहा होता है और रीमो देखता है कि पाइप के अंदर योजोरो बहुत ही बीमार होता है। अब योजोरो कहने लगता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा होना क्योंकि मैंने ही तुम्हारे उस पिक्चर को वायरल किया था, लेकिन इशिरा कहता है कि इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे पहले से ही लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इशिरा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी योजोरो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, इस वजह से इशिरा उसे अपने घर में लाता है और यहाँ पर मारिया योजोरो को खाना खिलाने लगती है। जिसके बाद रात में वो इशिरा के पास ही सो जाती है, लेकिन तभी वो बाहर निकल कर एक मेंढक का पिक्चर लेने लगती है, लेकिन तभी इशिरा भी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है और उसके हाथ में शूज भी होता है जिन्हें योजोरो पहन सकता है। अब इसके बाद वो दोनों रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन तभी योजोरो कहती है कि मुझे पता है कि निशिमिया सुन नहीं सकती है, जिस वजह से तुमने स्कूल में उसका बहुत ही मजाक उड़ाया था और अब तुम्हें इस चीज को सोचकर बुरा लग रहा है, जिस वजह से तुम उसकी मदद करने के लिए आए हो, है ना। जिस पर इशिरा कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मैंने लाइफ में बहुत ही बुरे काम किए हैं और मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन फिर भी वो निशिमिया का मदद करके अपने पापों को धोना चाहता है। अब इसके बाद वो दोनों योजोरो के घर के पास पहुंच जाते हैं और तभी योजोरो कहता है कि वो असल में निशिमिया की छोटी बहन है, लेकिन तभी निशिमिया की मॉम यहाँ पर आके इशिरा को तेजी से थप्पड़ मार देता है और घर में आने के बाद वो निशिमिया और योजोरो को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन अगले दिन फिर से वो इशिरा के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है। यहाँ पर नागात्सुको उसके साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये निशिमिया की बहन है तो वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद इशिरा निशिमिया को नागात्सुका के साथ मुलाकात कर देता है और कहने लगता है कि उसके पास एक मोबाइल है, तो वो चाहे तो किसी पुराने दोस्त का नंबर भी मांग सकता है, लेकिन असलियत में वो खुद का नंबर देना चाहता था। ये इंट्रोवर्ट लड़के भी ना कुछ करने की औकात ही नहीं होती इनमें। और तभी
निशिमिया कहती है कि उसे अपना स्कूल फ्रेंड सहारा का नंबर चाहिए। ये वही लड़की होती है जो निशिमिया के साथ साइन लैंग्वेज सीख रहा था और नाव की टीम ने इसे ही बुली किया था। अब इसके बाद स्कूल में सीधा कावाई-सान से सहारा के बारे में पूछने लगता है और वो बता देती है कि सहारा इस टाइम पर टाइयो गर्ल्स एकेडमी में पढ़ती है। जिसके बाद निशिमिया और इशिरा उस एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी नागात्सुका इशिरा को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि भाभी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इशिरा और निशिमिया ट्रेन की मदद से जा रहे होते हैं और तभी निशिमिया टेक्स्ट करके इशिरा को अपने साथ जाने के लिए शुक्रिया कह देती है। अब यहाँ पर आने के साथ ही उनका मुलाकात सहारा से हो जाता है और सहारा यहाँ पर माफी मांग लेती है क्योंकि वो बिना कुछ कहे ही बीच में ही स्कूल से गायब हो गई थी। अब इसके बाद इशिरा को यहाँ पर एक लड़की दिख जाती है जो कि बहुत हद तक नाओ-सान की तरह दिख रही होती है और आपको पता होगा कि स्कूल लाइफ में ये इशिरा का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करती थी। अब नाओ असल में इस टाइम पर म्यू म्यू क्लब में काम करती है और इशिरा यहाँ पर सारा दिन सोचता है कि उसे नाओ के साथ मुलाकात करना चाहिए या नहीं। जिसके बाद इशिरा और नागात्सुका उस क्लब में तो चले जाते हैं लेकिन इशिरा को देखने के साथ ही नाओ यहाँ पर छुप जाती है और क्योंकि उन्हें यहाँ पर नाव नहीं दिखता है जिस वजह से वो दोनों यहाँ से जाने का ही प्लान करते हैं। अब अगले दिन योजोरू मारिया के साथ खेल रही होती है और तभी इशिरा कैट बैग को निशिमिया को देने के लिए कहता है लेकिन जब योजोरू इसे देने के लिए जाती है तो निशिमिया अपने बेड पर रो रही होती है क्योंकि उसके ग्रैंडमा का तबीयत और भी खराब होता जा रहा है। अगले दिन इशिरा निशिमिया के साथ बात करने के लिए जा ही रहा होता है लेकिन तभी नाव आके उसके साइकिल पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं हमेशा ग्रेड स्कूल के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन कभी तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इशिरा उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और निशिमिया से मिलने के लिए जाने लगता है लेकिन उससे पहले नाव जाकर निशिमिया के डिवाइस को निकाल लेता है और इशिरा के कहता है कि हमें फिर से इन्हें फेंकना चाहिए लेकिन इशिरा इस चीज का विरोध करने लगता है जिस पर नाव यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या, और इतना कह के यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन निशिमिया अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लेता है और दूसरे दिनों से बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। अब निशिमिया एक ब्रिज पे आ जाती है और इशिरा उसके ही पास से जा रहा होता है लेकिन तभी निशिमिया उसे रोक के तेजी से कुछ कहने लगती है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि निशिमिया बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है जिस वजह से इशिरा उसके किसी भी बात को समझ नहीं पाता है और वो उसे साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कहता है लेकिन तभी निशिमिया उसे 3 अजीब तरीके के डॉल्स ऐसे गिफ्ट दे देती है और ये भी बता देती है कि वो उसे पसंद करती है लेकिन इशिरा इस बात को भी समझ नहीं पाता है और उसे ऐसा लगता है कि निशिमिया ये कह रही है कि उसे चांद बहुत पसंद है। जिसके बाद निशिमिया एम्बेरस होकर सीधा अपने घर चली जाती है और अपने बहन को मैसेज करके बता देती है कि उसने इशिरा को प्रपोज तो किया था लेकिन इशिरा उसके बात को समझ ही नहीं पाता है। जिसके बाद इशिरा नागात्सुका से मुलाकात कर लेता है और कहता है कि ये तीनों टॉयज कैंडी तो नहीं लग रहे हैं वरना मैं इन्हें खा लेता और समझ नहीं आ रहा इन टॉयज के साथ मून का क्या कनेक्शन है। अब अगले दिन इशिरा को पता चलता है कि उसके दोस्त कावाई-सान ने अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया है और उसे याद आता है कि पिछले दिन निशिमिया ने भी अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया था जिस वजह से वो कावाई-सान से इसका रीजन पूछ लेता है जिस पर कावाई-सान कहती है कि कोई खास बात नहीं है, लड़कियां अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं और तभी वो मासिरा नाम के एक लड़के को दिखा देती है और कहती है कि ये इशिरा का दोस्त बनना चाहता है। जिसके बाद मासिरा भी इशिरा के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है लेकिन दूसरी तरफ इशिरा एकदम ही डिप्रेशन में जा चुका है और योजोरो से कहता है कि निशिमिया पिछले दिन कह रही थी कि उसे मून बहुत ही पसंद है लेकिन मैं उसका मतलब समझ नहीं पाया था इस वजह से निशिमिया शायद मुझे पसंद नहीं करती है और इसलिए यहाँ पर मिलने के लिए भी नहीं आई है। जिसके बाद योजोरो से निशिमिया के साथ कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाने के लिए कहती है और अगर निशिमिया उसे पसंद नहीं करती है तो वो इस प्लान को भी कैंसिल कर देगी। जिसके बाद रात को निशिमिया बेड पर सोई हुई होती है और तभी इशिरा उसे मैसेज करके कह देता है कि अगले दिन हम पार्क में घूमने के लिए जाने वाले हैं और तुम्हें भी हमारे साथ ज्वाइन करना है। अब अगले दिन वो सब लोग पार्क में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उएनो भी यहाँ पर मौजूद होती है और वो निशिमिया के बहुत क्लोज जाने का कोशिश कर रही होती है। अब सबसे पहले वो सब लोग रोलर कोस्टर
कोस्टर पे चलते हैं और यहाँ पर सहारा इशिरा से कहती है कि जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ती थी तो उसे रोलर कोस्टर में बहुत ही डर लगता था, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि जब तक वो अपने डर का सामना नहीं करती है वो डर हमेशा उसका पीछा करता ही रहेगा। और अभी भी उसे इस रोलर कोस्टर में बहुत ही डर तो लग रहा है, लेकिन अब वो इस डर के साथ जीना सीख चुकी है। अब इस पहले राइड के बाद निशिमिया की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, जिस वजह से इशिरा उसके साथ साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है और मासीरा और कवाई-सान को ये चीज बहुत ही कमाल का लगता है। लेकिन तभी नागात्सुका यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे दोस्त को मेरे से छीनना चाहते हो ना। अब इसके बाद भी वो सब लोग और भी अलग अलग राइड्स पे चलते हैं और इन सब के दौरान इशिरा को बहुत ही खुशी होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या वो इतना ज्यादा हैप्पीनेस और इतने सारे दोस्तों को डिजर्व भी करता है। लेकिन तभी यूकी के कहने पर वो दोनों टाकोयाकी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि टाकोयाकी बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त शिमाडा होता है और उसे देखने के साथ ही उसे अपने सारे पास्ट की बातें याद आने लगते हैं। जिसके बाद इशिरा यहाँ से जाने लगता है और तभी उएनो कहती है कि असल में उसी का प्लान था, वो फिर से उन दोनों के बीच में दोस्ती को बनाना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और उएनो कहती है कि इन सब के पीछे सिर्फ निशिमिया की गलती है, उसी की वजह से सहारा को हमारे स्कूल को छोड़ना पड़ा था और तुम दोनों के बीच में दोस्ती भी टूट गया था। लेकिन इशिरा कहता है कि इन सब में निशिमिया की कोई भी गलती नहीं है। अब इसके बाद उएनो जल्दी से निशिमिया को लेकर एक और झूले में चढ़ जाती है और इसी के साथ उनका आज का प्लान यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगले दिन योजोरो इशिरा के घर जाकर उसे एक वीडियो दिखाने लगता है और निशिमिया के झूले पे चढ़ने से पहले योजोरो ने उसे ये कैमरा दे दिया था और यहाँ पर वही फुटेज मौजूद है। और यहाँ पर उएनो निशिमिया से कहती है कि मिडिल स्कूल में हमेशा तुम रोते रहते थे और हर किसी से माफी मांगते रहते थे, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलने लगा था। और ये भी कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही सहारा को हमारे स्कूल को छोड़ना पड़ा था और इशिरा और शिमाडा के बीच में दोस्ती भी तुम्हारी वजह से ही टूट गया था। और इतना कहकर वो निशिमिया को मार के यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मासीरा इशिरा से कहता है कि कावाई-सान ने उसे बताया है कि निशिमिया को स्कूल लाइफ में बहुत ही बुली किया जाता था और कहता है कि कोई भी आदमी इतना बुरा काम कैसे कर सकता है। लेकिन इसके बाद इशिरा कावाई-सान के पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे प्राइवेट बातों को दूसरों को क्यों बता रहे हो। लेकिन इस चीज को स्कूल के बाकी बच्चे भी सुन लेते हैं, जिस वजह से कावाई-सान चिल्लाकर कहने लगती है मैंने किसी को भी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताया है और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम्हें पहले ही निशिमिया को बुली नहीं करना चाहिए था। लेकिन कावाई-सान की इस बातों को नागात्सुका और मिशिरा भी सुन लेते हैं, इस वजह से इशिरा जल्दी से यहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद इशिरा निशिमिया के पास चला जाता है और कावाई-सान भी यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि अगर इशिरा मुझसे माफी मांग लेता है तो मैं उसे माफ करने वाली हूँ। लेकिन उएनो कहती है कि इसमें सिर्फ इशिरा की गलती नहीं है, तुमने भी निशिमिया को बुली करने में हमारा मदद किया था। कावाई-सान कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन सहारा कहती है कि यही सच है। अब इन सब के बीच इशिरा फिर से सैड हो जाता है और कहता है कि कावाई-सान बहुत ही सेल्फिश है, सहारा किसी की भी मजाक को समझ नहीं पाती है और उएनो हर किसी को अपनी तरह समझती है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और मासीरा कहता है कि किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इशिरा के बिहेवियर को देख निशिमिया भी सैड हो जाती है। अब रात में योजोरो अपने सिस्टर के नोटबुक को देख रही होती है, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा बुलाकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम अपने सिस्टर के बारे में चिंता करते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए और तुम्हें भी स्कूल जाकर नए नए दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन योजोरो कहती है कि उसे अपने सिस्टर के साथ ही सबसे ज्यादा मजा आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निशिमिया के सर पे चोट लगा होता है और वो एक बर्ड को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि असल में योजोरो का एक ड्रीम होता है। अब अगले दिन काम करने के बाद इशिरा निशिमिया से मिलने के लिए जाता है, लेकिन निशिमिया यहाँ पर मौजूद नहीं होती है और उसकी बहन पास ही में रो रही होती है। अब इशिरा उसे देखकर छुप तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में योजोरो यहाँ पर आकर इशिरा के साथ मछलियों को खाना खिलाने लगती है। अब योजोरो के यहाँ से जाते वक्त इशिरा भी उसे छोड़ने के लिए जाता है और तभी देखता है कि बोर्ड पे लिखा गया है ये निशिमिया के ग्रैंडमदर का
फ्यूनरल है। जिसके बाद यूजुरो फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जाता है और हमें पता चलता है कि पिछले रात को सोने के दौरान उसकी दादी गुजर गई थी। अब अगले सीन में निशिमिया ट्रेन से कहीं पर जा रही होती है और हमें पता चलता है कि वो असल में इशिरा के साथ होती है। वो लोग अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं और एक भूल भुलैया और एक झरने को भी देखते हैं। और इन्हीं सब के दौरान इशिरा पुराने निशिमिया के बारे में सोचने लगता है और नीचे गिर जाता है। जिसे देख निशिमिया कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें हमेशा चोट लगता ही रहेगा। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन की मदद से घर जाने लगते हैं। अब घर में आने के बाद इशिरा सोचता है कि मुझे ओसन को देखना है, लोगों को प्यार करना है, चाहे वो मुझसे हेट ही क्यों न करते हो। अब अगले दिन इशिरा, योजोरो और निशिमिया एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं और उसके बाद योजोरो से अपने घर इनवाइट भी कर लेती है, क्योंकि आज असल में उनके मॉम का बर्थडे है, जिस वजह से वो लोग केक भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के दौरान उनकी मॉम आ जाती है और कहती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। अब योजोरो इस चीज को किसी तरीके से हैंडल कर लेता है और बात करने के दौरान योजोरो इशिरा से कहता है कि ट्यूसडे को एक फायरवर्क शो भी होने वाला है, तो तुम्हें भी हमारे साथ उसे ज्वाइन करना चाहिए। जिसके बाद ट्यूसडे को वो चारों ही उस शो को देखने के लिए जाते हैं और एक मैट बिछा कर देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उनके बाकी दोस्त भी घर से इन फायरवर्क्स को देख रहे होते हैं। और तभी योजोरो कहता है कि उसे कुछ खाना लेने के लिए जाना है। जिसके बाद अब निशिमिया फायरवर्क्स को देख रही होती है और इशिरा सिर्फ निशिमिया को देख रहा होता है। तभी निशिमिया इशिरा को कुछ पीने के लिए देती है और कहती है कि उसे अपने घर पढ़ने के लिए जाना है। अब इशिरा उसे घर छोड़ना तो चाहता है, लेकिन निशिमिया इसके लिए मना कर देती है। लेकिन तभी योजोरो इशिरा को अपना कैमरा लाने के लिए कहता है, जिस वजह से इशिरा निशिमिया के घर जाने लगता है और यहाँ पर कैमरा को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि निशिमिया बालकनी से जंप करने वाली होती है। वो दौड़ के जाता है लेकिन टेबल से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो निशिमिया के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन निशिमिया को खींचने के दौरान वो खुद ही नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो पानी में गिर चुका है। अब हमें एक हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर योजोरो इशिरा की मॉम से मुलाकात कर लेती है और इशिरा की मॉम कहती है कि इशिरा पहले से बेटर हो चुका है। और तभी निशिमिया की मॉम आकर यहाँ पर माफी मांगने लगती है और कहती है कि आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान बचाई है। लेकिन दूसरी तरफ उएनो निशिमिया को बुरी तरीके से मार रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से इशिरा का ये हालत हुआ है। लेकिन तभी निशिमिया की मॉम आकर उएनो को थप्पड़ मार देती है और वो दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं, जिसे देख इशिरा की मॉम उन्हें छुड़ाने लगती है। लेकिन इशिरा के मॉम को देखकर निशिमिया यहाँ पर माफी मांगने लगती है। अब रात में योजोरो दीवार से मरे हुए हीरो के पिक्चर को हटा रहा होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि इन्हें देखने के बाद सिस्टर अपने आप को खत्म नहीं करना चाहेगी, लेकिन लगता है कि इनका भी कोई फायदा नहीं है। और इस चीज को निशिमिया भी पास में सुन लेती है। अब अगले दिन निशिमिया इशिरा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उएनो से घुसने नहीं देती है। जिसके बाद वो नाकात्सुका से मुलाकात कर लेता है और कहता है कि मेरी वजह से ही इशिरा के सारे दोस्त टूट चुके हैं, जिस वजह से अब मुझे उन सबको ठीक करना है। जिसके बाद निशिमिया सहारा से मुलाकात कर लेती है और सहारा भी यहाँ पर माफी मांग लेती है और कहती है कि उस दिन मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद निशिमिया अपने बाकी दोस्तों से भी मुलाकात कर लेती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि निशिमिया अपने आप को खत्म करने के लिए गई थी, तो ये चीज उन सबको बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद निशिमिया उएनो से भी मिलने के लिए जाती है, लेकिन उएनो अभी भी निशिमिया के ऊपर गुस्सा होती है। अब इसके बाद हमें कुछ टेक्स्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि मुझे माफ करना निशिमिया, लेकिन मुझे अपने आप को खत्म करना है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असल में निशिमिया का एक सपना होता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने मुलाकात करने वाली जगह पर जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ इशिरा का भी नींद टूट जाता है और वो भी निशिमिया से मुलाकात करने के लिए अपने मीटिंग स्पॉट पे जाने लगता है और देखता है कि निशिमिया यहीं पर मौजूद होती है। लेकिन निशिमिया इशिरा को टच करके देख लेता है कि कहीं वो फिर से सपना तो नहीं देख रही है। जिसके बाद इशिरा निशिमिया से माफी मांगने
लगता है और कहता है कि माफ करना, मैंने बचपन में जो किया था उसके लिए तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगा था। लेकिन निशिमिया कहती है कि तुमने सब कुछ ठीक करने का बहुत ही कोशिश किया है, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया है, और इतना कह के रोने लगती है। लेकिन तभी इशिरा कहता है कि मुझे अपने बाकी दोस्तों से भी माफी मांगना है और हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और माफी मांगने लगता है। लेकिन इसे सुनकर निशिमिया हंसने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो भी हमेशा इशिरा के साथ रहने वाली है। अब अगले दिन इशिरा अपने घर चला जाता है और उसे देख मारिया बहुत ही खुश होती है। अब इशिरा उएनो से मुलाकात कर लेता है और हॉस्पिटल में उसकी देखरेख करने के लिए शुक्रिया अदा कर लेता है। और तभी उएनो बता देती है कि तुम जब नीचे गिर गए थे तब शिमाडा और हिरोस ने तुम्हें वहाँ पर बचाया था, और इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो शिमाडा और हिरोस इशिरा के बचपन के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, जिन्होंने बीच में उसे धोखा भी दे दिया था। अब इशिरा के घर आने के बाद वो देखता है कि निशिमिया की मॉम यहाँ पर मौजूद होती है और निशिमिया की मॉम इशिरा से माफी मांग लेती है।